मैं सबसे पहले जितने भी मानव, जितने भी राजनेता, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने सामाजिक लड़ाई को आगे बढ़ाया, मैं उनका धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। आज मैं कुछ देर पहले तमिलनाडु के नेता, बहुत ही सीनियर नेता TR बालू जी का मैं भाषण सुन रहा था। उन्होंने संघर्ष और किस तरीके से पुराने राजनेताओं ने, जो इस समाज में सबसे पीछे हैं, सबसे दबे लोग हैं, जो हजारों साल अपमानित हुए, उनके संघर्ष और उनको कैसे सम्मान और हक मिल सके, उसकी कैसे लड़ाई लड़ी गई। मैं कई माननीय सदस्यों का भाषण सुना। हमारे बगल में बैठी हैं सुप्रिया सुले जी, उनका भी मैंने भाषण सुना। वो कह रही कि सरकार से वो कंफ्यूज हैं, क्योंकि सरकार के एक माननीय सदस्य कुछ कहते हैं, दूसरे माननीय सदस्य कुछ कहते हैं। ये तो सदन की बात है सभापति महोदय। लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की बातें सुने और उनका आकलन करें, अगर देश को सबसे ज्यादा किसी ने गुमराह किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया। और सभापति महोदय, नियत साफ हो तब हम उम्मीद करेंगे कि आरक्षण बचेगा। हम तो सरकार चलती देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या सरकार वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग नहीं है? जहां तक आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात है, मैं दो बातें बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। हम सब स्वीकार कर रहे हैं, सदन के जितने भी सदस्य हैं, ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। लेकिन क्या एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा आरक्षण मिल जाएगा? आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोग, एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा आरक्षण मिल जाएगा? आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। आप कहते हैं इसी सदन में, क्योंकि ये लोकसभा छोटी पड़ रही है, हमें एक सेंट्रल व्यवस्था बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सदन बनाना है हमें, सब आराम से बैठ सके। तो आप अपनी सहूलियत के लिए तो बना रहे हैं सेंट्रल व्यवस्था, लेकिन आरक्षण जो सबसे मूल भावना रही मंडल कमीशन की, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता जाति जनगणना हो? माननीय सभापति महोदय, हमसे बेहतर किसी ने नहीं देखा होगा कि जातियों में नफरत अगर कोई फैलाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं। मुझे याद है चुनाव मत भूलिए, इन्होंने चेहरे आगे किए, इन्होंने चेहरे आगे किए कि ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बना तो कौन बना? ये हर जाति के अंदर नफरत फैला दी इन्होंने। इसलिए हमारी मांग है सभापति महोदय, जब इतना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है, तो जो सबसे पुरानी मांग रही है कि सब जातियों को गिन लिया जाए। आज भारत में सबसे बड़ा मुश्किल काम यह है कि हर जाति ये समझती है कि मैं आबादी में ज्यादा हूं। हर जाति को एक दूसरे से कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है कि आप ज्यादा हैं जाति में, आपका हक छिन रहा है, आपको जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो सभापति मेरी मांग है, इस समय जब इतना बड़ा फैसला सरकार ले रही है और जब इनकी सरकारी पिछड़ों ने बनवाई है, तो जाति के आधार पर जो कास्ट सेंसस है, उसके जो आंकड़े हैं कम से कम जारी होने चाहिए, क्योंकि सरकार ने हजारों करोड़ रुपया खर्च किया है। ये हमारे समाज की सच्चाई है कि जाति की सीमा के अंदर ही हम रहकर के काम करते हैं, उस सीमा से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए जो सबसे बड़ी मांग हमारी है, एक तो आरक्षण की कैप बढ़ाई जाए, 50% से ऊपर किया जाए। वो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी? वहां के माननीय सदस्य जो पिछड़े और दलित बैठे हैं, वो शायद इस बात को मानते होंगे कि आरक्षण बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर एक को पद मिल जाए, एक मंत्री बन जाए, 2 मंत्री बन जाए, शायद उससे पिछड़ों का भला नहीं होने वाला। भला तब होगा जब हम इस 50% की सीमा को और आगे बढ़ा दे, तब जाकर के हमें पिछड़ों का भला होगा। मंत्री बनने से भला नहीं होने जा रहा है। MP कितने भी आए हों हमारे, लेकिन अगली सरकार समाजवादी बनने जा रही है, और आप अगर कास्ट सेंसस नहीं करोगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कास्ट सेंसस करके दिखा देगी।
और वो नारा जो सोशलिस्टों ने दिया सभापति महोदय, क्योंकि जब 50% से आगे की बात मैं कह रहा हूं तो वो नारा हमें याद करना चाहिए। सोशल लीडर्स ने दिया कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और ये सरकार न भूले, आपको पिछड़ों ने ही मौका दिया यहाँ बैठने का। जिस दिन पिछड़े हट जाएंगे और दलित हट जाएंगे, आपका पता नहीं लगेगा कि आप कहां पर हो। इसलिए सभापति महोदय, हमारी 2 ही मांगे हैं कम समय में। एक तो सीमा बढ़ाई जाए और दूसरा ओबीसी के कास्ट सेंसस के जो आंकड़े वो जारी किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।